नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। संसद में इस बार उतना काम नहीं हुआ जितना काम तमाम हुआ, और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि संसद में जो तस्वीरें देखने को मिली इस बार के मॉनसून सत्र में वो शर्मनाक थी। संसद में 13 तारीख को जो सत्र खत्म होना था उसे 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया, और वो इसलिए क्योंकि संसद में विपक्ष ने जिस तरह की शर्मनाक तस्वीर पेश की उसके बाद ना तो काम हो पाया, सिर्फ काम तमाम ही हो पाया। और इसी वजह से आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, किस तरह से भावुक हो गए। आज राज्यसभा को संबोधित करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन रहा है। प्रताप बाजवा ने जिस तरह से आसन की तरफ फाइल फेंकी, आसन पर फाइल फेंकने को शर्मनाक कहा और कहा कि संसद की मर्यादा भूल गया है विपक्ष, सदन की गरिमा को चोट पहुंची है। संसद में जो हुआ उससे मैं दुखी हूं, कहा वेंकैया नायडू ने। उन्होंने सीधे कहा कि गर्भगृह को अपवित्र किया, यानी कि संसद में आसन को गर्भगृह कहते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से उसे अपवित्र किया, क्योंकि जिस तरह से फाइलें उछली वो लोकतंत्र का अपमान था। और इसीलिए आज महाभारत में मैं सीधे सवाल पूछ रही हूं कि संसद को काम करने से रोककर आखिर कैसे निकलेगा समाधान? क्या इसी तरह से समाधान निकलेगा लोगों के मुद्दों का? सवाल पूछ रही हूं, संसद की गरिमा गिराकर लोकतंत्र का सम्मान कैसे? विपक्ष की विरोध की राजनीति में देश का नुकसान क्यों हो? और सवाल पूछ रही हूं कि संसद में होगा काम या फिर विपक्ष करेगा काम तमाम, क्योंकि जनता के पैसे की जो बर्बादी देखी गई उससे यही लगता है। ये रिपोर्ट देखिए फिर महाभारत। संसद में तोड़ी मर्यादा, भूल गए देश से किया वादा। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कैद कर दीजिए, गोली मार दीजिए, 100 दफा मौका मिलेगा मैं यही करूंगा। संसद का अपमान, हंगामा विपक्ष का काम। जो सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है उनको सुनाने का यही रास्ता है। संसद में रण, माननीय भूले प्रण। अगर हमारी आवाज सुनने को आप तैयार नहीं, हमारे पास रास्ता क्या है? अगर ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ चलती, सभी को टाइम देती अपनी बात कहने का, तो ये कभी ना होता। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की इस बेशर्म सफाई पर देश हैरान है। संसद में मर्यादा की शपथ लेकर आए कांग्रेस सांसद ने कल संसद में जो किया उसे किसी भी सभ्य लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बाजवा अब भी इसे सही बता रहे हैं। कल राज्यसभा में बाजवा ने आसन पर रूल बुक फेंकी थी। आज इस घटना का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति भावुक हो गए और कहा कि विपक्ष सदन की मर्यादा भूल गया है। Entering this sanctum sanctorum of the House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, उपराष्ट्रपति ने कांग्रेस सांसद की हरकत पर दुख जताया, लेकिन बीजेपी इस घटना पर विपक्ष को आड़े हाथों ले रही है। टेबल पर चढ़ के पीठ के ऊपर, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष की चेयर के ऊपर वो फाइल फेंक देना अपने आप में शर्मसार करने वाला है। कोई माननीय सांसद रूल बुक लेकर और चेयर पे फेंक के और जो अधिकारियों की जो टेबल है उस पे चढ़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण सीन है। एक तरफ विपक्ष सड़कों पर सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाता है, तो दूसरी तरफ मॉनसून सत्र में संसद में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब संसद को काम करने से विपक्ष ने रोका ना हो। पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, इसकी मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी हर दल हर सांसद की है, लेकिन देश की समस्याओं पर चर्चा से समाधान की जगह सिर्फ हंगामे पर अड़े विपक्ष ने पहली बार ऐसी हरकत नहीं की। इससे पहले संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से बयान को छीनकर विपक्षी सांसदों ने फाड़ दिया था। विरोध के नाम पर संसद में विपक्ष की इन हरकतों पर बीजेपी ने सवाल उठाए। उच्च सदन की अपनी
गरिमा रही है, अपनी मर्यादाएं रही हैं। संवाद के लिए उच्च सदन की अपनी प्रतिष्ठा रही है। सदन को नहीं चलने देना, कागज फाड़ के फेंके गए, मंत्री के हाथ से कागज फाड़े गए लेकर छीनकर। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा में काम नहीं हो पाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सीधे सीधे जनता को बताया कि कैसे करोड़ों का नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की कार्रवाई के लिए। जब संसद नहीं चलती तो जनता भी व्यथित होती है, दुखी होती है, और मैं विशेष रूप से बहुत व्यथित और दुखी होता हूं। विपक्ष की शर्मनाक हरकत पर सरकार सख्त है। संसद की मर्यादा को तार-तार करने वाली इस हरकत पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। Opposition created ruckus in the House and the Congress MP Pratap Singh Bajwa threw file at Rajya Sabha chair. We will take a decision on that today. किसी भी लोकतंत्र में जिम्मेदार विपक्ष उतना ही अहम है जितनी सरकार। विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार भारत का संविधान देता है, लेकिन हंगामा कर कर संसद की गरिमा गिराकर क्या लोकतंत्र का परिचय दे रहा है विपक्ष? क्या संसद का अपमान कर लोकतंत्र का सम्मान किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब पूरा देश विपक्ष से मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको मैं महाभारत में मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आपको दिखा देती हूं कि किस तरह से सदन में इस बार पैसे की बर्बादी हुई। 2 दिन पहले मॉनसून सत्र खत्म कर दिया गया। 130 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। अब आप तस्वीरें देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। लोकसभा राज्यसभा स्थगित हो रही है, लेकिन उस स्थगित से कैसे आप लोगों का पैसा बर्बाद होता है। कार्यवाही पर प्रति घंटे लगभग 1.5 करोड़ खर्च होता है। जी हाँ, प्रति घंटे ये खर्च होता है 1.5 करोड़। यानी कि अगर कार्यवाही स्थगित हो रही है तो सोचिए कि आपके पैसे की बर्बादी हो रही है। विपक्ष के हंगामे के कारण 74 घंटे बर्बाद हुए हैं, क्योंकि 96 घंटे कहा जाता है ये कम से कम इतनी संसद चले हर सत्र में। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। शुरुआत कहां से हुई थी? अश्विनी वैष्णव, जो कि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, किस तरह से उनके किस तरह से हाथ, उनके सदन जब वो बैठे हुए थे पेपर छीने गए और पेपर फाड़कर फेंके गए। मॉनसून सत्र में किस तरह से शांतनु सिंह, जो कि टीएमसी के सांसद थे, उन्हें निलंबित किया गया क्योंकि कैसे सोचिए टीएमसी सांसद ने बयान छीनकर फाड़ दिया था। ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी और संसद के अंदर देखी। वहीं दूसरी तस्वीर जो कल की थी, प्रताप बाजवा जो कि कांग्रेस के सांसद है, राज्यसभा की ये तस्वीरें। और ये तस्वीरें, ये वो तस्वीरें हैं जिन पर वेंकैया नायडू भावुक हुए, जिस पर उन्होंने कहा कि गर्भगृह को अपवित्र किया। क्योंकि देखिए फाइल उठाई और कैसे आसन की तरफ फेंकी और नीचे देखिए लोग तालियां बजा रहे हैं जैसे कि बहुत महान काम किया हो प्रताप बाजवा ने। और प्रताप बाजवा को सोचिए, वो कहते हैं कि मैं फिर से करूंगा। ये 2 तस्वीरें, ये इस बार के मॉनसून सत्र की वो तस्वीरें हैं जो शर्मसार करती हैं। और इसीलिए वेंकैया नायडू कहते हैं कि बात करते करते भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि किस तरह से गर्भगृह को अपवित्र किया। मैं आपको एक बार बताती हूं कि संसद में इस बार कैसे काम ठप हुआ है। अगर हम एक बार बताएं, विपक्ष ने किस तरह से संसद में काम तमाम किया, काम नहीं किया। 13 अगस्त तक था मॉनसून सत्र, 2 दिन पहले इस सत्र को खत्म कर दिया गया। अब मॉनसून सत्र में लोकसभा में 22% ही काम हुआ है। इस बार मॉनसून सत्र में सिर्फ 22% काम हुआ। सदन में सिर्फ 21 घंटे कामकाज हुआ, जबकि हर सत्र में ये माना जाता है मॉनसून सत्र में 96 घंटे होना था काम, लेकिन वो काम हुआ नहीं। सोचिए, मॉनसून सत्र में सिर्फ 96 घंटे होना था काम, कम से कम ये स्टिपुलेटेड था, लेकिन वो नहीं हुआ और इसीलिए संसद कैसे चल नहीं पाई। और उसी पर राज्यसभा में किस तरह से आज वेंकैया नायडू भावुक हो गए। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपी नेता नेशनल जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट सुरजीत सिंह स्वाच, मेरे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता कपिल श्रीवास्तव। मैं शुरुआत सुरजीत जी आपके साथ कर रही हूं। बाजवा साहब बोल रहे हैं ये तो मैंने एक बार किया, फिर करूंगा अगर मौका मिला। गर्भगृह का अपमान कहा आज वेंकैया नायडू ने, जो उन्होंने कल हरकत की, फिर से करूंगा। मैम, जो वेंकैया नायडू जी ने आंसू बहाए हैं आज, अगर वो 2 आंसू
उन किसानों के लिए बहा देते। 500 से ज़्यादा किसान जो साल से ज़्यादा दिल्ली में मारे गए, जो बॉर्डर पे बैठे हैं हज़ारों किसान, अगर उन जो किसानों ने जान दी है उनके लिए 2 आंसू बहा देते तो देश के लोगों को ये होता कि गवर्नमेंट सरकार और नायडू जी वो देश के लोगों के लिए, किसानों के लिए उनके दिल में कोई रहम है, कोई वो सोचते हैं। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उसके लिए, लोगों के लिए सोच रही है। ये किसने इनवाइट किया? जो राज्यसभा में हुआ ये किसने किया? किसने इनवाइट किया? अगर आप पार्लियामेंट में अपोजिशन को बोलने नहीं दोगे, अपोजिशन को किसानों की बात नहीं करने दोगे, बार-बार पेगासस सुरजीत जी, आप किसानों के लिए आंसू बहा रहे हैं, ये आपका हक है सुरजीत जी, ये सुरजीत जी आपका हक है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर पर आज आंसू बहाए वेंकैया नायडू ने, उसका आपको कोई मलाल नहीं है। वो संसद, वो लोकतंत्र का मंदिर आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, उसके लिए कोई आंसू नहीं है आपके मन में। उसकी जिम्मेदार सरकार है, सरकार है, तो आंसू वो बहाए नहीं है, तो आंसू वो बहाए, उसकी सरकार जिम्मेदार वो, तो आंसू वो बहाए। सरकार ने इनवाइट किया ये, वो आंसू बहाए। एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस पर जा रही हूँ। राज्यसभा में भी ओबीसी बिल पास हुआ, बड़ी खबर बता दूं, राज्यसभा में भी ओबीसी बिल पास हुआ है, ध्वनि मत से पास हुआ है ओबीसी संशोधन बिल। कल लोकसभा में पास हुआ था बिल, राज्यों को इससे मिलेगा जातिगत सूची बनाने का अधिकार। सोचिए, अब बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, राज्यसभा में भी ओबीसी बिल पास हुआ है, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में पास हुआ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, लेकिन आज राज्यसभा में जिस तरह से वेंकैया नायडू ने कहा कि ये किस तरह से काला दिन रहा, और उन्होंने कहा कि संसद में गर्भगृह का अपमान हुआ, मैं उसी पर आ रही हूं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम साथ साथ। वेंकैया नायडू आज भावुक हो गए, और कितने पुराने, कितने वरिष्ठ नेता हैं, वो उपराष्ट्रपति है, लेकिन उन्हें आज संसद में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर भावुक देखकर बहुत लोगों को दुख हुआ है। मैं एक बार तुहिन जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जो तस्वीरें आज हमने देखी हैं, जिस तरह से वेंकैया नायडू आज भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि यह गर्भगृह का अपमान था। हम जानते हैं गर्भगृह क्या है, मंदिर का वो हिस्सा जिसे हम पूजते हैं, और इसीलिए आसन का अपमान करना, फाइल उछाल देना, और फिर उन नेता का कहना कि मैं तो फिर करूंगा, कर लो जो करना है, मैं तो फिर करूंगा। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुचरिता जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वही सरकार है जिसके कार्यकाल में आज से 2 साल पहले किसी भी पार्लियामेंट सत्र में हमने रिकॉर्ड उत्पादकता 281 घंटे सदन बैठी थी, 12-12 बजे तक रात को काम करती थी, और 36 बिलें पास हुई थी। आज भी हमारी मंशा साफ है, लेकिन ये जो खेला होबे मानसिकता के साथ विपक्ष अब आती है, ये खेला होबे शब्द पर जांच होनी चाहिए। पहले टीएमसी और अब कांग्रेस, इनकी प्रवृत्ति हिंसात्मक हो चुकी है। ये लोकतांत्रिक परंपराओं में अब यकीन नहीं रखते हैं। ये वही फार्म लॉज हैं जो पिछले 20 सालों से लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ना कभी, आपके बीच में मैंने बात नहीं की थी, आप शांत हो जाइए। देखिए, ये वही हर पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ना कभी लाने का वायदा किया था। ये वही फार्म लॉज हैं जो पिछले 20 सालों से हर पॉलिटिकल पार्टी ने लाने का वादा किया था, लेकिन उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। हमने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, और हमने ये 90% किसान जो है, किसानों ने इन फार्म लॉज को स्वीकार किया है। ये जिन लोगों के सहारे अपनी रोटी सेक रहे हैं, वो ब्रोकर्स हैं, वो दलाल हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का किसान जो है एपीएमसी मार्केट के दायरे से मुक्त है। वो नहीं चाहते हैं कि किसान को बेहतर स्टोरेज कैपेसिटी मिले, और ये लोग किसान के दुश्मन है। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, राहुल गांधी का पिछले 18 साल में इतिहास देख लीजिए, कभी भी 50 राहुल गांधी, मैं सुरजीत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, का पिछले 18 सालों में, 17-18 सालों में आप उनकी पार्लियामेंट में रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी भी 50-55% से ज्यादा उनकी अटेंडेंस नहीं है। अब कोविड काल में जब वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट में खुराफात मचाना चाहते हैं। पेगासस जो है एक मिथ्या है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इनको कहा है कि आप एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करते पिटिशनर को, क्यों आज तक इन्होंने एफआईआर नहीं लॉन्च किया? सर, मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित के पास जा रही हूं। स्वयं प्रकाश जी, अगर मेरी फोन पे स्नूपिंग होती तो मैं तो एफआईआर फाइल करता। मेरे लिए मुद्दे, स्वयं प्रकाश जी, मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन वो समाधान सिर्फ चर्चा से निकलना था। चलिए, चर्चा छोड़ दीजिए, आपको सरकार से चर्चा भी नहीं करनी है, लेकिन पैसे की बर्बादी, उसमें मेरा पैसा भी है सर, आम जनता का पैसा भी है। पैसे की बर्बादी की आजादी किसने दी?
देखिए, पैसे की बर्बादी ऐसी बात है। आज वेंकैया नायडू जी संसद में अपने आंसू रोने का काम किया, उन्होंने रोए। आपको स्पाइडरमैन पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो सरकार है ये इनकॉम्पिटेंट सरकार है। आज डेरेक ओब्रायन ने जिस समय बोल रहे थे उनका माइक कभी बंद कर देते हैं, आप विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। संसद में आप विपक्ष का माइक बंद करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। ये विपक्ष डरने वाला नहीं है, इनको खेला हो में सबसे डर लग रहा है। इनसे पूछा जा रहा है कि एनएसओ ग्रुप के पास में 40 देश है, 40 देशों के अंदर में क्या भारत है? उसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इन सरकार नरेंद्र मोदी जी इस पे चुप है। नरेंद्र मोदी जी का कुछ जवाब नहीं है। ये बात कर रहे हैं उज्ज्वला, ये ऑनलाइन जा रहे हैं उज्ज्वला गैस का, आप 410 रुपए की गैस को 834 रुपए में दे रहे हैं। इस विषय पे चर्चा नहीं हो रही है। संसद में 35 बिल पास हुए हैं, क्यों रो रहे हैं वेंकैया नायडू जी? उनको पता है कि वो असक्षम है, उनके बुरे दिन चालू हो गए हैं। झूठे बोलने वाली सरकार है, झूठ बोल के संसद में आए थे और अपने कार्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। चुनाव आया तब इनको ओबीसी बिल दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके पहले एक सेकंड स्वयं प्रकाश जी अभी क्या तो स्वयं प्रकाश जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप इनका काम याद दिला रहे हैं, आप इनका काम याद दिला रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी, मेरा सवाल सुनिए, एक एक करके बोलेंगे, ऐसे नहीं। संजय जी एक मिनट। स्वयं प्रकाश जी, आपके सांसद ने जो किया उसके बाद आपने उन्हें काम याद दिलाया था। उन्होंने जिस तरह से पर्चे फाड़े थे और सदन की गरिमा उससे कम नहीं हुई। आपने उन्हें उस समय काम याद दिलाया कि नहीं दिलाया? आज विप्लवीय क्रांतिकारी खुदीराम बोस के श्रद्धांजलि दिवस है। आज के दिन ये बंगाल की धरती है जिसने क्रांति करके देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। ये गूंगे बहरे की सरकार है। हमने तो सिर्फ कागज फाड़े हैं। कागज फाड़ना क्या अपराध है? हमने तो सिर्फ कागज फाड़े हैं, ठीक है। संजय सराफ जी, अवधेश जी उसके बाद आ रही हूँ। हमने तो सिर्फ कागज फाड़े हैं। संजय सराफ जी, हमने तो सिर्फ फाइल उछाली है। हमने तो सिर्फ सड़क वाली लड़ाई संसद में की है। कौन सी बड़ी बात है? एक सेकंड स्वयं प्रकाश जी, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। सर, आप लोग ऐसे संसद में लड़ रहे थे जैसे गली मोहल्ले में लड़ाइयां होती हैं, और आप ये कह रहे हैं सड़क की लड़ाई आप संसद में ले आए और आप कह रहे हैं कि काम कौन करेगा? एक मिनट रुकिए स्वयं प्रकाश जी, इट्स नॉट अ मोनोलॉग। मैं संजय सराफ के पास जा रही हूँ। आप यहाँ बैठ के दलाली कर रहे हैं, आपको शर्म? क्या कर रहे हैं? लीजिए जरा इन्हें। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये देखिए सीधा है, जैसे क्या बात कर रही है। स्वयं प्रकाश जी क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रवक्ता ने दलाली शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? सर, आपको आमंत्रित किया है, आप आमंत्रित किया है तो अपनी भाषा पर जरा लगाम लगाइए स्वयं प्रकाश जी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आकर कुछ भी उल जलूल बोलते रहेंगे। बीजेपी वालों ने दलाली शब्द का उपयोग किया है ना स्वयं प्रकाश जी? स्वयं प्रकाश जी, आपकी आवाज भी बंद करना मुझे अच्छी तरह आता है, वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपको मेहमान की तरह आमंत्रित किया है, इसलिए प्लीज हदें ना लांगे। आप कर सकते हैं, हदें मत लांगिए स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी, बहुत आराम से बोल रही हूँ, हदें मत लांगिए, क्योंकि बदतमीजी करना मुझे नहीं आता है सर। बदसलूकी करना मुझे नहीं आता है। आप भले ही संसद में कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं बदसलूकी नहीं करती हूँ। आप जो भी करें वहां मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसे। ठीक है, इनकी आवाज बंद कर दीजिए इनकी आवाज, अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो। मैं इस तरह से बदतमीजी नहीं लेती हूँ। एक बार कपीश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। संजय जी, एक चीज सुनिए कपीश जी, जो तस्वीरें मैंने देखी हैं संसद में, संसद का काम नहीं हुआ संजय सराफ जी, कपीश जी, लेकिन संसद में काम तो नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ वो मैं तस्वीरों के जरिए दिखा सकती हूँ। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊं कि संसद सत्र के दौरान काम ना होकर सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। एक बार तस्वीरें दिखाइए प्लीज। एक बार मैं तस्वीरें दिखा रही हूं कि संसद सत्र के दौरान, जो कि 13 तारीख तक चलना था मॉनसून सत्र, सब कुछ हो गया, बस काम नहीं हो पाया। और वो क्या कुछ था ये भी देखिए। ये तो प्रताप बाजवा की तस्वीर मैं आपको दिखा ही चुकी हूं। ये तस्वीर देखिए, ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं, ये सब ड्रामा हुआ है संसद सत्र में। कौन लेकर पहुंचा सुरजीत जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साइकिल पर चलकर आ गए, ये सब कुछ हुआ है। ये सब करने के लिए समय लगा होगा, इसे ऑर्गेनाइज किया, ये पूरा कैसे रचना है ड्रामा, उसके लिए बहुत समय था। बस में बैठकर चले गए,
लोकतंत्र वाली संसद नहीं, किसान संसद में सारे नेता उठे और एक साथ झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर चल दिए किसान संसद में। वो तस्वीरें दिखाइए प्लीज, किसान संसद वाली। ये बसों में बैठे हैं सारे नेता और किसान संसद में पहुंच गए। यानी कि संसद सत्र के दौरान आप लोकतंत्र के मंदिर को तो नहीं चलने देंगे, लेकिन आप चलने देंगे, आप जाएंगे किसान संसद में। दीजिए, आप सपोर्ट दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन संसद का काम तो करने दीजिए। ये तस्वीरें आई हैं, ये 3 तस्वीरें अगर हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को तो समझ आएगा कि संसद सत्र में सब कुछ हुआ, बस काम नहीं हुआ। अगर हम 3 तस्वीरें दिखा सके अपने दर्शकों को कि सब कुछ हुआ, बस काम नहीं हुआ। ये देखिए, ये सब कुछ हुआ है संसद सत्र के दौरान। बसों में बैठकर नेता गए किसान संसद में, साइकिल चलाई गई, ट्रैक्टर चलाए गए, बस काम नहीं हुआ कपीश जी, बस काम नहीं हुआ। बाकी सब हुआ सर। ड्रामे के लिए तो फुल नंबर है, पर काम के लिए कितने दूं कपीश जी? सुचरिता जी, बहुत सीधी सी बात है कि काम के लिए अगर आपको नंबर देना है तो सत्ता पक्ष से पूछिए ये सवाल, क्योंकि सारा नाटक नौटंकी तो इन्हीं की फैलाई हुई है। अगर आप लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के, आप लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद के अंदर आप कह रहे हैं या कहां पर कि ये आप लोग कौन से डिबेट में आए, आप लोग कौन से बहस में आए, मंदिर के आप लोग कौन से इशू पर हैं और आप अपने सीट के, आप अपने सीट की, आप अपने सीट को देवता की सीट से जोड़ रहे हैं, तो ना करें ऐसा काम। हम तो एक बात सिर्फ कहते हैं कि 100 करोड़ से ऊपर का जो हर्जा हुआ है अपने देवता मतलब कपीश जी, ये शुद्ध अपने और देवता शुद्ध मतलब रूप कौन से है? भारतीय सरकार के लिए जनता देवता पार्टी है, की सरकार ने जानबूझ करके किया है। और आपको 100 करोड़ रुपए, सुन ले, 112 करोड़ का जो लॉस हुआ है, 112 रुपए राइट ऑफ कर दिया गया, ये खाते बट्टे में डाल दिया गया एनपीए का। पार्लियामेंट में नहीं आए, होना चाहिए जो इन्होंने एनपीए को आपके देवता मतलब क्या है? 5 लाख करोड़ रुपए, वो आप नहीं बता रही कि किसका बर्बाद किया मोदी सरकार ने। और आप ये भी आप बताइए ना, आपको आमंत्रित किया है, आपको लग रहा है पैसे की बर्बादी हो रही, तो खुलकर बोलिए यहाँ पर, खुलकर बोलिए। सर, मैंने इनवाइट आपको इसीलिए किया है, किसी की आवाज नहीं दबाते हम। ये पूछिए इनसे। ये चर्चा, सर देखिए, महाभारत में ना चर्चा का मंच है और इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं। आप भी बोलते हैं, सरकार के नुमाइंदे भी बोलेंगे, शायद उनको बोलने का अवसर, क्योंकि चर्चा से ही कोई समाधान निकलता है। कपीश जी, मैंने आपसे ये पूछा, आपके भगवान का मतलब क्या था, पहले ये बता दीजिए। किसके भगवान? सरकार के भगवान। मतलब आपके लिए सदन के आसन का मतलब कुछ नहीं है। नहीं, मैंने 2 चीज नहीं सर, शब्दों से भागिए मत, शब्दों से मत भागिए, शब्दों से मत भागिए। आपने कहा आपके भगवान, किसके भगवान? आप गर्भगृह की बात कह करके स्वयं को द्वैता साबित मत करें। ये अपमान है देवताओं का जो वेंकैया नायडू साहब ने किया है। ये सर, ये अच्छा लॉजिक, क्योंकि गर्भगृह सिर्फ और सिर्फ क्या गलत क्या बोला है? ठीक है, क्या बोला है गलत? संजय जी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा, संजय जी, गर्भगृह कहकर अपमान कर दिया वेंकैया नायडू ने। यहाँ पर दूसरी ही डिबेट छिड़ गई भाई, यहाँ दूसरी ही डिबेट छेड़ दी है कपिल जी ने कि गर्भगृह क्यों कह दिया, अपमान कर दिया आपने भगवान का। संजय जी देखिए, संजय जी नहीं, देखिए, ये लोगों की आदत है, ये हर वक्त डिबेट को डाइवर्ट करना चाहते हैं। 100 देखो, 96 आवर्स का काम होना था, उसमें खाली 25 घंटे का काम हो गया। 21 आवर्स का काम हो गया, 75 आवर्स का काम नहीं हो गया। 75 घंटे का जो पैसा बनता है 112.5 करोड़ बनता है, वो 112.50 लाख रुपए उन संसदों से डिडक्शन होना चाहिए, उनकी सैलरी से डिडक्शन होना चाहिए जो पार्लियामेंट में नहीं आए। इनको पार्लियामेंट में जिन लोगों ने भेजा है, उन लोगों ने इनको भेजा था लोगों की डिफिकल्टीज को वहां पर सामने रखकर उस पर डिबेट करना, और ये लोगों ने नोटंकी की, ड्रामा कर दिया और पार्लियामेंट से भाग गए। जो सत्र है उसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पे होती है। कपिल जी, मीठा गप संसद चलाने वाले जो हम लोग यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट है, संसद चलाने वाले सब एमपी बैठे थे, ऑनरेबल मिनिस्टर्स बैठे थे, प्रधानमंत्री जी बैठे थे, होम मिनिस्टर बैठे थे। आप लोग आते, आपके राहुल गांधी आ गए, पहले पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, उसके बाद में बोले हम तो किसान पर बात नहीं करेंगे। अरे उन्होंने क्यों नहीं बोला कि उनके पास बोलने को कुछ है नहीं? अपने राहुल गांधी के पास बोलने को कुछ था नहीं, जब उसकी कैपेसिटी अवधेश कुमार जी, एक मिनट, फिर मैं स्वयं प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। स्वयं प्रकाश जी, बैर नहीं है कोई आपका और हमारा, सिर्फ मुद्दों पर चर्चा करते हैं, इसीलिए किसी तरह की अमर्यादित भाषा मैं सुनती नहीं हूँ सर। आपका और मेरा बैर कोई नहीं है, कई बार हम महाभारत में आए हैं। एक मिनट सर, दलाली शब्द का प्रयोग इन्होंने कहा, विपक्षी लोग किसानों की दलाली कर रहे हैं।
मैंने वही सब प्रयोग किया इनके लिए कि दलाली आप लोग कर रहे हैं अंबानी और अडानी की, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग देश के अंदर में जो गरीब जनता की आवाज है, जो लोग आज जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। इसमें अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। हमारी पार्टी में ऐसे संस्कार नहीं है कि हम किसी नारी का अपमान करें। स्वयं प्रकाश जी, आप कई बार मेरे शो में आए हैं और इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह का बैर ना तो मेरे मन में ना आपके मन में। बात चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं अवधेश जी के पास। धन्यवाद। अवधेश जी के पास जाऊं क्योंकि अवधेश जी मुझे पता है स्टैटिस्टिक्स मेरा जवाब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सारी चीजें सबके सामने रख देंगे। अवधेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले 1 मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस पर जा रही हूं में, क्योंकि जिस तरह मैं एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दूं कि किस तरह 2 दिन बाद ये मॉनसून सत्र खत्म होना था, लेकिन 2 दिन पहले ही ये सत्र खत्म हो गया है। 13 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र था। 2 दिन पहले क्यों खत्म हुआ है? क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा है राज्यसभा में, लोकसभा में, और जिस तरह से सिर्फ 22% ही काम हुआ, जिस तरह से काम ठप हुआ, जिस तरह से पैसे की बर्बादी हुई, क्योंकि प्रति घंटा, जैसा मैंने कहा कि कार्रवाई पे 1.5 करोड़ खर्च होता है, वो काम नहीं हो पाया है, क्योंकि शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई सदन से, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जहां पर हमने देखा किस तरह से पर्चे फाड़े गए, किस तरह से आसन की तरफ फाइलें उछाली गई। अवधेश जी, ये नुकसान मैं चाहती हूं कि आप बताएं, आप मेरे दर्शकों को समझाइए ये किस तरह का नुकसान है, क्योंकि पैसा तो आम जनता की जेब से जा रहा है। सुचरिता, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी की आंखों में आंसू भले आग छलके हैं, लेकिन देश में जो लोग भी संसदीय लोकतंत्र में निष्ठा रखते हैं, उसको सशक्त बनाए रखना चाहते हैं, ऐसे करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू इस पूरे सत्र के दौरान हुआ है। और इस नाते मैं मानता हूं कि वेंकैया नायडू के आंसू जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला है। अगर हमारे विपक्ष के सांसद इसे नहीं समझ रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजनीति का हो ही नहीं सकता है। जनता की भावना सर ये भी कहती है कि बात पूरी करें भाई, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आपको पता होना चाहिए। सुनिए, आप किसानों की बात आप क्यों नहीं करते? अगर देश की सिक्योरिटी खतरे में आ जाए तो आप इसमें बात नहीं करोगे। वेंकैया नायडू ने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि आज कृषि बिल और किसानों के मुद्दे पर बात होनी है। अवधेश जी, एक सुरजीत सर मैं आ रही हूँ आपके पास। सुरजीत जी, इसके बाद सुरजीत जी आप ही के पास आऊंगी। इसके बाद नहीं हो बाहर आप लोग स्वयं को किसानों का हितैषी बताते हैं, ठीक, और अंदर किसान बिल पर बहस नहीं करते हैं। जो तीसरी बात है, देखिए आपके मुद्दे कुछ भी हो, मुझे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देश मानता है कि विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने, सरकार को घेरने का अधिकार है। सर देखिए, अभी जो हो रहा है ना, ये क्लासिक एग्जाम्पल है सर, ये क्लासिक एग्जाम्पल है सुरजीत सर, अवधेश जी, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब दोनों तरफ से सिर्फ ये कहते रहे कि चर्चा हम चाहते हैं, हम तो बात चाहते हैं, चर्चा हो, बात हो, पर दोनों तरफ से इतना शोर होगा तो चर्चा तो हो नहीं पाएगी। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो मैं महाभारत में दे रही हूँ। लेकिन मैं स्थिति को और स्पष्ट कर दूं कि आज महाभारत इस पर क्यों हो रही है। सुरजीत जी, इसको जरा गौर से सुनिएगा, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ और फिर आराम से बोलिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी बात भी पहुंचे, इसलिए एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि 17वीं लोकसभा का ये सबसे खराब सत्र रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर ये है कि सबसे खराब सत्र 17वीं लोकसभा का यही रहा है। ये मॉनसून सत्र कामकाज के लिहाज से सबसे खराब सत्र रहा है। जो ग्राफिक आप देख रहे हैं ना, ये दिखा रहा है कि किस तरह से सबसे खराब सत्र ये रहा है। काम बिल्कुल नहीं हुआ है, सिर्फ 21 घंटे 14 मिनट काम हुआ है और 74 घंटे 46 मिनट समय बर्बाद हुआ है। हंगामे की वजह से सबसे कम काम हुआ है। सोचिए कि 74 घंटे सिर्फ बहसबाजी होती रही, काम ठप हुआ, कोई काम नहीं हुआ, संसद तो चलती रही लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ और इसीलिए कोई काम नहीं हो पाया है। अब सुरजीत जी, मुझे ये बताइए, सबसे खराब सत्र का तमगा मैं किसको दूं? आपको दूं या टूहिन जी को दूं? आपको शायद फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे, तथ्य चेक करने पड़ेंगे। आप इस सेशन की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं 2009 से 2014 तक, जब ये बीजेपी आपकी विपक्ष में थी जी, तब उसका समय जो था, उसने डिसरप्शन जो की, पार्लियामेंट को चलने दिया, वो 50 साल का रिकॉर्ड है।
वो रिकॉर्ड 50 साल का है जब बीजेपी पक्ष में थी और जब मैडम सुषमा जी ने ये कहा था कि सेशन को रोकना, काम को रोकना भी एक डेमोक्रेटिक वे है प्रोटेस्ट करने का, लोकतांत्रिक तरीका है प्रोटेस्ट करने का, ये इन्होंने भी कहा था। और लेट श्री अरुण जेटली ने भी यही कहा था कि जो हम पार्लियामेंट को रोक रहे हैं, काम नहीं होने दे रहे, ये हमारा विपक्ष का आपकी अपनी आवाज उठाने का एक तरीका है, लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक वे है। और वो जो 5 साल का समय है वो देश के पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा का वो रुकावट हुई तब। अच्छा। और सब कम से कम काम हुआ। वो आप इस सेशन की बात करो, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, यूपीए 2 के समय की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि हम उनका क्यों रिकॉर्ड बुक में जाने दें, हम उनसे भी बेहतर करेंगे। आपने कहा कि हम उनका क्यों रिकॉर्ड बुक में जाने दें, हम उनसे भी बेहतर खराब करके दिखाएंगे। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम उनसे भी बेहतर खराब करके दिखाएंगे। लो, मुहर लग गई, हमने और भी खराब कर दिया सत्र। मैम इतना बड़ा फैक्ट गलत है, मैं इसको ठीक करना चाहता हूं। ठीक है अवधेश जी, हम उस पर डिबेट टूइन जी पहले, फिर अवधेश जी आ रही हो। सरकार क्यों नहीं कर रही? क्यों कहाँ भागना चाहती है? ठीक है टूइन जी, आपने किया इसलिए वो आपसे बेहतर करके दिखाएंगे खराब सत्र। टूइन जी नहीं देखिए, इनको जानना, इनको याद रखना चाहिए वो किस संदर्भ में सुषमा जी अरुण जी ने वो बात कही थी। यूपीए 2 जो है वो भ्रष्टाचार का गढ़ था। 3 बड़े स्कैम, CWG स्कैम, कोल स्कैम और 2G स्कैम, जिसमें कितने लाख करोड़ इन्वॉल्व थे, उस पे आप बीच में क्यों बोलते हैं भाई साहब? अब शांत हो जाइए, इनको शांत करिए ताकि मैं बात करूं। ठीक है सुरजीत जी, देखिए वो 3 बड़े स्कैम थे, कितने लाख करोड़ इन्वॉल्व थे, उस पर जो है उस वक्त की सरकार बहस नहीं चाहती थी। और इसलिए ये इस बार जो कारण है ये बहुत बचकाने कारण है। दूसरी बात मैं कहता हूं, कुछ विपक्ष के कुछ सांसद जो हैं वो पेशे से आज आंदोलनजीवी हैं। मिसाल के तौर पर डेरेक ओब्रेन की बात मैं कर रहा हूं। 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, तब भी जब तेलंगाना का बिल पेश किया गया था, तब आप उनके वीडियोस दे सकते हैं, तब भी उन्होंने यही हरकत की थी। जनवरी 2019 की बात कर लें, जब रफाल के ऊपर उस वक्त की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला जी अपना बयान दे रही थी, आप उस समय के वीडियोस देखें। राहुल गांधी जो है वो जहाज उड़ा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर अपने साथियों के साथ, वो कनखियां मार रहे थे। तो ये हरकत, ये फितरत जो है, ये हिंसात्मक फितरत उनकी बहुत पुरानी है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। ये विडंबना देखे देश की कि जब कोविड जो था, कोविड अपने पीक पे था मई में, तब ये संसद का एक विशेष सेशन चाहते थे। और आज जब वो सेशन 4 हफ्ते का था, तो देखिए ऐसा है की बात है, इन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया है। तब अब ऑर्डिनेंस लेके आए, 3 ऑर्डिनेंस। ठीक है स्वयं प्रकाश जी, ऐसा है कि ये जो सदन है, यहाँ कागज फाड़ने के लिए, फाइल फेंकने के लिए, जोर जोर से चिल्लाकर वॉकआउट करने के लिए है, काम के लिए तो है नहीं। काम तो होता रहेगा, जनता देख लेगी अपना। देखिए नहीं क्यों काम नहीं हुआ? आज हमारे राज्यसभा के मंत्री डेरेक ओब्रेन ने, MP ने कहा है कि 9% OBC पश्चिम बंगाल में भी है। हम लोग चुनाव के समय ये OBC कार्ड नहीं खेलते हैं, उसके बावजूद भी हमने सपोर्ट किया है। आप देखिए जब GST बिल पास हुआ था, जब कोई भी बिल पास होता है तो अपना एक नोट देती है। ये जो सरकार है ये विपक्ष की कोई बात नहीं सुनती है। इन्होंने 10 महीने में 376 अमेंडमेंट किए हैं, मगर विपक्ष की बात इनको नहीं सुननी है। ये रोज गलती करेंगे, रोज सुधारेंगे, मगर विपक्ष जो चुन कर आया है उनकी बात इनको नहीं सुननी है। उनकी आवाज ये संसद में दबा देते हैं, उनकी माइक बंद कर देते हैं, उनके आगे पीछे में जांच लगा देते हैं। हमारे सर विपक्ष चुनकर आया है तो फिर सरकार को भी तो जनता ने चुना है। आज पेगासस, अब आपकी बात सुने, क्योंकि आप विपक्ष के तौर पर चुनकर आए हैं, तो फिर सरकार को भी सुनिए। वो तो सरकार बनकर आए हैं, सरकार को, उनको तो सरकार के रूप में चुना है जनता ने। चुनी हुई सरकार है। सर मेरा कहना यही है कि इस तूतू मैमे में, सर इस तूतू मैमे में सिर्फ बर्बादी जनता के पैसे की हुई है। तो जनता सवाल पूछेगी कि भाई कौन जिम्मेदार है? आप लोग अपनी लड़ाई करते रहिए और हमारा पैसा बर्बाद करते रहिए, फ्री फॉर ऑल हो। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार अपनी भाषा में। कू ऐप पर रिपब्लिक भारत, अब कू ऐप पर।